हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जिन बच्चों ने नॉन मेडिकल टीजीटी कमीशन दिया था उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। तो ये वीडियो रहेगी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, कितनी कट ऑफ जो है वो जाने वाली है। अब अगर मैं यहाँ पे ये बताऊँ एक्यूरेसी की, तो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती है। सिंपल सी बात है, अगर आप चाहे जितनी मर्जी वीडियो देख रहे हो वो 100% एक्यूरेट नहीं है। आपको पता है अभी नॉर्मलाइजेशन होनी है, ठीक है। उसके बाद ही सारा जो है वो चेंज हो जाएगा कि किसी की कट ऑफ मतलब ज़्यादा जा सकती है, किसी की कम जा सकती है। तो ये डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद ही जो एक्यूरेट कट ऑफ आएगी। अभी तक जो है सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टूडेंट्स के रिव्यू से। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आ रहे हैं, ये जितनी भी हमने कांटेक्ट में थे उनसे पूछा, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये बता रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। दूसरी बात, जो रैंक मित्रा ऐप है वहाँ पे भी काफ़ी एक मतलब गैस लगा सकते हैं। तो गैस लगाने लायक जो है वहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया मिल जा रहा है कि कितनी की कट ऑफ रह सकती है। तो ये जो कट ऑफ है ये रो कट ऑफ है, ठीक है। रो कट ऑफ ही है ये। अभी तक नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तब होगी जब शिफ्ट के अकॉर्डिंग पता चलेगा कौन सी शिफ्ट जो है वो हार्ड थी, कौन सी जो है वो इजी थी, ठीक है, कौन सी मॉडरेट थी। तो सभी को अपनी अगर मैं नॉर्मल बोलूँ तो सभी को अपनी शिफ्ट जो है वो टफ़ ही लगती है। लेकिन क्योंकि देखो, अगर पढ़ा होगा तब तो आपको टफ़ नहीं लगेगी, आपको इजी लगेगी, और नहीं पढ़ा होगा तो वही सेम शिफ्ट जो है वो आपको टफ़ लगेगी। तो ये हमारे सोचने से नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पे। मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया होता है, आपने देखा भी होगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे की जाती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर जो कट ऑफ बनेगी वही फाइनल होगी। हो सकता है कोई मतलब जिस बैच के बच्चों के सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे होंगे, इसका मतलब है कि वो इजी था। और जिस बैच में कम नंबर आ रहे थे, मतलब लो मार्किंग रही है, तो इसका मतलब वो थोड़ा सा टफ़ था, मॉडरेट था। तो इस तरीके से जो है वो एक पूरा सिस्टम होता है, हमारे बोलने से नहीं होगा कि टफ़ थी या फिर इजी थी, ठीक है। इस तरीके से नहीं होता है, मार्क्स पे ही डिपेंड करते हैं। जो मार्क्स आएंगे उसके बाद ही कट ऑफ जो है वो निकलेगी। फिर प्रॉपर तरीके से नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। तो ये काफ़ी एक लंबी प्रोसेस बोल सकते हैं इसको। तो इतना इजी नहीं है कि प्रॉपर हमने एक्यूरेट 100% एक्यूरेट जो है वो कट ऑफ अभी बता दी। ये किसी अभी आप देखो कितनी वीडियोस आप देख रहे होंगे कि इतनी कट ऑफ रहेगी, इतनी कट ऑफ रहेगी, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है कि अगर उन्होंने बोल दिए तो वो 100% एक्यूरेट है। वो भी किस बेस पे बोल रहे हैं, रैंक मित्रा पे। अब जैसे मैंने कट ऑफ आपको जो बताई है वो भी मैंने आपको रैंक मित्रा ऐप और पर्सनली जिन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया है कि कितने कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है, नॉन मेडिकल में। और इतनी सारी वीडियोस पे इतने लाखों कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन सभी को मिलाकर टोटली जो है सभी का पॉइंट ऑफ व्यू लेके जो है हमने ये कट ऑफ बनाई है, ठीक है। और कई तो बोल रहे हैं कि हमारे तो 90+ मार्क्स हैं, तो सच बताऊं तो ये पॉसिबल नहीं है। 90 मार्क्स आने का मतलब है कि आपके 180 मार्क्स जो मतलब 180 क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हैं। तो अगर आपके मान लो एक हद तक मान भी लेते हैं कि हाँ ठीक है बन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी इजी शिफ्ट रही होगी, ठीक है, काफ़ी इजी शिफ्ट होगी, जिस वजह से आपके जो हैं 180 मार्क्स आ गए हैं। और ऐसे एग्ज़ाम जो कि आपके जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं वो इतनी इजी कभी आते नहीं हैं, कुछ ना कुछ जो है वो। और वैसे भी ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होने वाली है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिनके जो हैं 40 और 45 मार्क्स हैं वो ये मान सकते हैं कि हमने एक स्टेप पार कर लिया है, हम क्वालिफाई हैं, ठीक है। अभी तक आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि अगर आपके 40-45+ मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई हो। आप
अब आप जो है वो ये है कि अब डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पे। हो सकता है कि आपके 50 मार्क्स हैं और आपकी शिफ्ट के जो हैं वो 7 मार्क्स इंक्रीज़ हो गए, तो आपके 57 तो ऐसे ही बन गए। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है आपके मार्क्स से। तो ये सारा डिपेंड कर रहा है नॉर्मलाइजेशन पे। आपके रो मार्क्स जो हैं वो सिर्फ हमने जो आंसर ठीक किए हैं, लेकिन जो आपको जॉब मिलने वाली है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जो आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आपके मार्क्स पे डिपेंड नहीं करेगा, वो आपके मार्क्स प्लस नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपकी शिफ्ट टफ़ रही होगी जिसकी वजह से आपके कम मार्क्स आए हैं। तो अभी जो है आपको हौसला नहीं तोड़ना है कि हम इसमें पहले बाहर हो गए हैं। अगर आप अभी भी फील्ड में हो, अगर आपके मार्क्स जो हैं 45 प्लस हैं तो ठीक है। 45 मतलब जनरल के लिए बता रही हूँ, ओबीसी एंड SC ST के लिए 40 प्लस मार्क्स। ओके, सो आपने कट ऑफ देख ली होगी कि कितने कितने मार्क्स जो हैं वो आने वाले हैं। रिज़ल्ट अभी, अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो रिज़ल्ट अभी जो है वो जल्दी नहीं आएगा। कई बोल रहे हैं कि 10 से पहले आ जाएगा। तो आप ही सोचिए कि अभी तो फाइनल रिज़ल्ट कैसे आ सकता है। अभी तो हमारा जो रो मार्क्स आने हैं, उसके बाद जो है कट ऑफ बताई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन होगी, उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आएगा। इसलिए अभी आप टेंशन मत लो, ठीक है। रिलैक्स हो जाइए एंड वेट करिए कि कब आपकी जो है मार्क्स आते हैं। सो थैंक यू सो मच।